गांव का वो दरख्त और अमीर की कहानी। गांव के किनारे पर एक पुराना सा पेड़ खड़ा था। लोग उसे ईद का पेड़ कहते थे क्योंकि हर साल ईद की रात उसके नीचे चिराग जलाए जाते, बच्चे खेलते और बड़े बैठकर कस्से कहानियां सुनाया करते। मगर पिछले कुछ सालों से वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि उस पेड़ में एक चुड़ैल का बसेरा है। जो भी रात के वक्त करीब जाता उसे अजीब सरगोशियां सुनाई देती, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। कई बार चिराग खुद ही बुझ जाते और हवा में जलती हुई मिट्टी की सी महक फैल जाती। गांव के लोग डर के मारे उस पेड़ से दूर रहने लगे। बच्चे भी अब वहां खेलने नहीं जाते थे। मगर अमीर, गांव का एक निडर नौजवान, इस बात पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि यह सब बस कहानियां हैं, लोगों का वहम। ईद से एक दिन पहले दोस्तों के साथ बैठे बैठे अमीर ने ऐलान किया, कल रात को ईद है और मैं उस पुराने पेड़ के नीचे जाकर बैठूंगा। अगर कोई चुड़ैल है तो सामने आ जाएगी। सबके दिल कांप गए, मगर अमीर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। रात आई, चांदनी फैली हुई थी और गांव के सब लोग खुशियों में मसरूफ थे। लेकिन अमीर खामोशी से अकेला उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह करीब पहुंचा, ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। पत्तों की सरसराहट में जैसे कोई औरत की हंसी गूंजी। अमीर अमीर ठिठक कर रुक गया। पेड़ के साए में कुछ हिलता हुआ नजर आया और अगले लम्हे एक लंबी सफेद लट्ठे की सी चादर में लिपटी हुई परछाई सामने आ खड़ी हुई। अमीर की आंखों के सामने वह परछाई आहिस्ता आहिस्ता साफ होने लगी। वह कोई डरावनी शक्ल नहीं थी, बल्कि एक इंतहाई हसीन औरत का रूप था। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, आंखों में अजीब सी चमक थी और होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट। अमीर चंद लम्हे के लिए जैसे सेहर में गिरफ्तार हो गया। वह सोचने लगा, यह चुड़ैल कैसे हो सकती है? ये तो किसी शहजादी जैसी दिखती है। औरत नर्म आवाज में बोली, अमीर, तुम्हें मेरा इंतजार था। अमीर चौंक गया। तुम कौन हो? वह एक कदम करीब आई। हवा की ठंडक बढ़ गई और पेड़ के पत्ते सरसराते लगे, जैसे कोई राज छुपा रहे हों। मैं वह हूं जिसे लोग चुड़ैल कहते हैं, मगर तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक औरत हूं। अमीर का दिल धड़कने लगा। उसकी अक्ल कह रही थी कि वापस चला जा, मगर आंखें इस हसीन चेहरे से हट ही नहीं रही थीं। अचानक उस औरत ने अपना हाथ बढ़ाया। उंगलियां लंबी और बर्फ की तरह ठंडी थीं। मेरे साथ चलो, इस पेड़ के नीचे। वहां मैं तुम्हें एक राज दिखाऊंगी। अमीर के कदम जैसे खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। मगर जैसे ही वह पेड़ के करीब पहुंचा, औरत की मुस्कुराहट बदल गई। उसकी आंखों में अब सुर्ख शोले जलने लगे थे और लंबे दांत चमकने लगे। हवा में फिर वही सरगोशी गूंजी, अमीर, अब तुम मेरे हो। अमीर के कदम जैसे ही पेड़ की जड़ के करीब पहुंचे, अचानक उसके जिस्म में बिजली का सा एक झटका दौड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जमीन घूमती हुई महसूस हुई। अगले लम्हे वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। वह अपने ही कमरे में था। चारों तरफ खामोशी थी। बाहर से ईद की तैयारियां सुनाई दे रही थीं। अमीर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पसीने में भीगे चेहरे को साफ किया और बड़बड़ाया, यह ख्वाब था या वाकई में वहां था? वह उठकर कमरे में चहलकदमी करने लगा। खिड़की से बाहर झांका तो सब कुछ मामूल के मुताबिक था। कोई पेड़, कोई औरत, कोई खौफनाक साया नहीं। मगर फिर उसने अपनी कलाई देखी। वहां हल्का सा नीला निशान था, जैसे किसी ने बर्फीले हाथ से पकड़ा हो। अमीर का खौफ और बढ़ गया। अगर यह ख्वाब था तो यह निशान कहां से आया? इसी लम्हे कमरे के एक कोने से दबकी हुई हंसी सुनाई दी। बिल्कुल वैसी हंसी जैसी उसने पेड़ के पास सुनी थी। अमीर साकित रह गया। उसका गला खुश्क हो गया। कमरे की मध्यम रोशनी में आईने के अंदर एक साया सा हिलता दिखाई दिया। वही औरत, वही हसीन चेहरा, मगर आंखें फिर सुर्ख शोलों की तरह जल रही थीं। सुबह हुई तो गांव में ईद की रौनक थी। सब लोग खुशियां मना रहे थे। अमीर के दोस्त उसे ढूंढते ढूंढते उसके घर आ गए। ओ अमीर, नदीम ने हंसते हुए कहा, कल रात तो बड़ा शेर बन रहा था। बताना, उस पेड़ के पास गया था या नहीं? एक और दोस्त बोला, हाँ भाई, सच सच बता, कोई चुड़ैल वुड़ैल मिली या बस अफसाना निकला? अमीर के होंठ खुश्क हो गए। वह कुछ देर खामोश रहा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ झूठ बोला, कुछ नहीं हुआ। वहां तो बिल्कुल सुकून था। तुम लोगों ने ख्वामख्वाह वहम बना रखा है। दोस्त हंस पड़े। देखा, हमने कहा था कुछ नहीं होगा।
ये सब बड़ों की घड़ी कहानियां हैं। लेकिन अमीर का दिल अंदर ही अंदर कांप रहा था, क्योंकि वह जानता था कुछ तो हुआ था। दोपहर को जब वह ईदगाह की तरफ गया तो हुजूम के बीच में अचानक उसने एक औरत को देखा। सफेद लिबास, लंबे बाल और वहीं चमकती आंखें। वह भीड़ में सबको धकेलती हुई सीधी अमीर की तरफ देख रही थी। अमीर का सांस रुक गया। उसने पलक झपकी तो औरत गायब। शाम को दोस्तों के साथ बैठा तो वहां भी एक खिड़की में साया सा नजर आया। रात को घर वापस आया तो कमरे के आईने में फिर वही हसीन चेहरा झलक दिखा गया। अब तो हालत ये थी कि अमीर को लगने लगा वह औरत, वह चुड़ैल उसका पीछा कर रही है। चाहे गांव की गली हो, ईदगाह का हुजूम हो या उसका कमरा, वह हर जगह नजर आती। और सबसे डरावनी बात यह थी कि अब वह सिर्फ नजर ही नहीं आती थी, बल्कि उसकी सरगोशियां भी कानों में गूंजने लगीं। अमीर, तुम मेरा राज छुपा नहीं सकते। कई दिन गुजरे मगर अमीर की हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। वह हर वक्त परेशान सा रहता। आंखों के नीचे गहरे हल्के पड़ गए थे। चेहरा पीला और कमजोर हो गया था। चाहे दिन हो या रात, वह औरत, वह चुड़ैल उसे हर जगह दिखाई देती। कभी खिड़की में, कभी रास्ते पर, कभी पानी के गिलास में उसका अक्स। मोहल्ले वाले और उसके रिश्तेदार भी हैरान हो गए। अमीर, तुझे क्या हुआ है? हर वक्त सहमा सहमा क्यों रहता है? मगर अमीर के पास जवाब न था। वह सबको यही कहता, कुछ नहीं, बस तबीयत खराब है। आखिरकार वह बीमार पड़ गया। बुखार में जलता रहा, कांपता रहा। घर वाले उसे शहर के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मुआयना किया और चंद गोलियां लिख दीं। यह महज कमजोरी है, नींद पूरी करो। लेकिन नींद कहां? दवाई लेने के बावजूद जब अमीर लेटता तो कमरे के अंधेरे में वह औरत मुस्कुराती नजर आती। उसकी सरगोशी और करीब आ जाती। अमीर, यह बीमारी नहीं, यह मेरा तोहफा है। तुम मेरे बगैर सुकून से नहीं जी सकते। अमीर चीखकर उठ बैठता, मगर बाकी सबको कुछ नजर ना आता। सब हैरान थे कि दवाई के बावजूद उसे आराम क्यों नहीं आ रहा। अब गांव के बुजुर्ग कहने लगे, यह कोई आम बीमारी नहीं, यह उस पेड़ की नहुस्त है। वहां कुछ जरूर है जो अमीर को जकड़ चुका है। अमीर की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती गई। दवाइयां बेअसर रहीं और नींद अब उसके लिए ख्वाब बन गई। घर वाले सख्त परेशान थे। इसी दौरान गांव के एक बूढ़े शख्स, बाबा करीम, उसके घर आए। बाबा करीम की आंखों में एक अजब सी गहराई थी। उन्होंने अमीर को देखते ही आह भरी और कहा, यह मर्ज दवा से नहीं जाएगा, यह उस पुराने पेड़ का साया है। सब हैरान हुए। क्या मतलब बाबा? बाबा करीम ने झुकी आवाज में कहा, वह पेड़ कभी ईद की खुशियों की अलामत था, मगर बरसों पहले वहां एक लड़की की लाश मिली थी। गांव वाले समझते थे कि वह खुदकुशी थी, मगर हकीकत यह है कि उस लड़की पर जुल्म हुआ था। उसकी रूह सुकून नहीं पा सकी और वही अब चुड़ैल बनकर पेड़ से बंध गई है। अमीर के कान सुनकर सुन्न हो गए। तो वह औरत? बाबा करीम ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, वह तुम्हें बार बार इसलिए नजर आती है क्योंकि तुम पहले इंसान हो जिसने उसके करीब जाने की हिम्मत की। अब वह तुम्हें छोड़ेगी नहीं जब तक तुम उसका राज सबको नहीं बताते। घर में खामोशी छा गई। अमीर की हालत और बिगड़ने लगी। इसी रात जब सब सो रहे थे, पेड़ के पास एक चिराग खुद ब खुद जल उठा। हवा में औरत की आवाज गूंजी, अमीर, वक्त कम है, मेरा इंसाफ करो, वरना तुम भी मेरे हिस्से में आ जाओगे। अमीर ने कई दिन तक वह राज अपने दिल में छुपाए रखा, मगर अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। एक रात उसने अपने करीबी दोस्तों नदीम और बिलाल को बुलाया। मैं तुम दोनों से एक बात कहना चाहता हूं, मगर वादा करो कि डर कर भागोगे नहीं। नदीम हंसा, अबे हम तेरे दोस्त हैं, बता दे। अमीर ने संजीदगी से वह सब कुछ सुना दिया। चुड़ैल, ख्वाब, बीमारी और बाबा करीम की बातें। कुछ लम्हों के लिए दोनों दोस्त खामोश रहे। बिलाल ने आहिस्ता से कहा, अमीर, अगर यह सब सच है तो हम तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम तेरे साथ उस पेड़ के पास चलेंगे। अगली रात तीनों दोस्त चिराग और तावीज लेकर पेड़ की तरफ निकले। गांव सोया हुआ था। चांदनी में पेड़ का साया मजीद खौफनाक लग रहा था। जैसे ही वह करीब पहुंचे, ठंडी हवा चलने लगी। चिराग की लौ बार बार बुझने को होने लगी। अचानक पेड़ के नीचे जमीन से धुएं की लकीरें उठीं और वह हसीन औरत नुमूदार हुई। इस बार वह पहले से ज्यादा शानदार लग रही थी। लंबे काले बाल, सुर्ख आंखें
और मुस्कुराहट में छुपी सफा की। उसने सरगोशी की, अमीर, मैंने कहा था ना, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। नदीम और बिलाल के कदम कांपने लगे। ये तो वाकई है, नदीम हकलाते हुए बोला। औरत की नजरें बाकी दोनों पर गईं और वह कहखा लगाकर बोली, तुम सब मेरे हिस्से में आओगे, मगर पहले अमीर, क्योंकि यह मेरा इंतखाब है। हवा तेज होने लगी, पेड़ के पत्ते शोर मचाने लगे, चिरागा बुझ गया और अंधेरा छा गया। अंधेरा छाया हुआ था, तीनों दोस्त पेड़ के नीचे खड़े थे। हवा में ठंडक बढ़ गई थी और उस औरत की सुर्ख आंखें शोलों की तरह दहक रही थीं। नदीम ने हिम्मत करके कांपती आवाज में कहा, हम जानते हैं तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है। तुम कभी एक खूबसूरत लड़की थीं, मगर तुम्हें बेरहमी से कत्ल किया गया। हमें अपनी कहानी सुनाओ, शायद हम तुम्हारी मदद कर सकें। यह सुनकर औरत चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। उसकी मुस्कुराहट मद्धम हुई और आंखों में अजीब सा दर्द उभर आया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मेरा नाम जीनत था। मैं इसी गांव की बेटी थी। उसकी आवाज नर्म थी, मगर हवा के शोर में गूंज रही थी। मैं खूबसूरत थी, हंसती खेलती थी, सबकी लाडली थी, और मेरा दिल एक लड़के पर आ गया था, काशिफ। वह मेरा हमसाया था। हम छुप छुप कर एक दूसरे से बातें करते, ईद के दिन पेड़ के नीचे मिलते और ख्वाब देखते थे कि एक दिन निकाह होगा और हम हमेशा साथ रहेंगे। जीनत के चेहरे पर लम्हा भर के लिए मुस्कुराहट आई, लेकिन फौरन बुझ गई। लेकिन काशिफ का बाप, वह बड़ा जालिम और मगरूर आदमी था। वह चाहता था कि काशिफ किसी बड़े जमींदार की बेटी से शादी करे ताकि उसकी दौलत और बढ़े। जब उसे हमारे ताल्लुक का पता चला, उसने फैसला किया कि मैं उसके बेटे के काबिल नहीं। जीनत की आवाज कांपने लगी और उसके इर्द गिर्द धुएं की लहरें तेज हो गईं। एक रात जब मैं पेड़ के नीचे काशिफ का इंतजार कर रही थी, उसके बाप के आदमी आए। उन्होंने मुझे पकड़कर मारा, घसीटा और मेरा गला घोंट दिया। अमीर और उसके दोस्तों के चेहरे जर्द पड़ गए। जीनत की आंखों से अब सुर्ख आंसू बहने लगे थे। काशिफ आया तो बहुत देर हो चुकी थी। मेरे बेजान जिस्म को इस पेड़ के नीचे फेंक दिया गया था। वह चीखता रहा, रोता रहा, लेकिन उसके बाप ने सबको डरा धमकाकर खामोश करवा दिया। उसकी आवाज अब तेज और खौफनाक हो गई। मैं बेगुनाह मारी गई। मेरा खून इसी पेड़ की जड़ों में जज्ब हो गया। मेरी रूह को कभी सुकून न मिला। लोग ईद के दिन खुशियां मनाते और मैं इस खुशी को देखकर और जलती। उस दिन मेरी चीखें और तेज हो जातीं। जीनत ने तीनों को घूरते हुए कहा, अब तुम जानते हो मेरा गुस्सा क्यों खत्म नहीं होता। मैं हसीन थी, मोहब्बत करने वाली थी, लेकिन जुल्म ने मुझे यह रूप दे दिया। हवा में एक बार फिर उसकी हंसी गूंजी, मगर इस हंसी में दर्द की चीखें भी शामिल थीं। अमीर, नदीम, बिलाल, तुम कहते हो मेरी मदद करोगे? क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि मेरा इंसाफ दिला सको? काशिफ का बाप अब भी जिंदा है और सुकून से जी रहा है। यह सुनकर तीनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। अब वह जान चुके थे कि यह सिर्फ चुड़ैल की कहानी नहीं, बल्कि एक कत्ल की दास्तान थी जिसका हिसाब देना बाकी था। चुड़ैल जीनत की कहानी सुनकर दोस्तों के चेहरे पर अज़्म का नूर चमक उठा। नदीम ने हाथ जोड़कर कहा, हम वादा करते हैं, जीनत, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। जीनत की आंखों में गम और शक का मिला जुला दुख था, मगर उसके होठों पर पहली बार नर्म मुस्कुराहट रोशनी सी फैली। अगर तुमने सच में मेरी मदद की, तो शायद मेरी रूह को सुकून मिलेगी, उसने धीरे से कहा। अमीर, नदीम और बिलाल एक दूसरे की तरफ देखकर खामोशी से मंसूबा बनाने लगे। रात की चांदनी में उनके चेहरों पर फैसला साफ दिखाई दे रहा था। अमीर ने बोला, हम पहले काशिफ को तलाश करेंगे। अगर वह जिंदा है तो वह जानता होगा। फिर हम उसके बाप का सामना करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम गांव वालों को भी बता देंगे। सच सामने आएगा। बिलाल ने एहतियात से कहा, लेकिन बेसोचे समझे नहीं झपटेंगे। वह ताकतवर आदमी है, सबको डराता धमकाता है। हमें सबूत चाहिए, कोई ऐसी चीज जो जीनत की मौजूदगी साबित करे। बाबा करीम, जो खामोशी से खड़े सुन रहे थे, आहिस्तगी से आगे बढ़े और जमीनी आवाज में कहा, मैं तावीज बना दूंगा। तुम तीनों को हिफाजत के लिए यह लिफाफे रखो। मगर याद रखो, उसका औरतना गम जब इंसाफ पाएगा तो वह खुद अपना रास्ता तय करेगी। तुम इंसानों को इंसाफ दिलवाना होगा। सरे राह एक मंसूबा बन गया। काशिफ को ढूंढना, इधर ही कहीं गांव के आसपास या पड़ोसी गांव में हो सकता है। शवाहिद जमा करना, जीनत के कपड़ों का कोई टुकड़ा,
लॉकेट या पेड़ के नीचे छुपी कोई चीज तलाश करना, गवाहों से बात, गांव की बूढ़ी औरतें, बाजार के कच्चे दुकान वाले जो कुछ भी याद रखते हों, आम महाज खोलना, अगर अंदरून ए घाव कुछ न हुआ तो उन्हें आदमी, काशिफ के बाप, का सामना आवामी महफिल में करना होगा। रात की हवा में उन सब ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामा और वादा दोहराया। जीनत का साया पेड़ पर हल्का हल्का झलक रहा था, उसमें कुछ सुकून सी आई, मगर आंखों का दुख अभी बाकी था। तीनों दोस्त अपने अपने घर को लौटे। अमीर के दिल में एक अजीब सुकून और खौफ दोनों थे। अब न वह वाहिद शिकार था, न यह मामला सिर्फ उसका। उसके साथ उसके दोस्त भी खतरे में आ चुके थे, मगर किसी में पछताने का यह वक्त नहीं था। जब वह दरवाजे से बाहर निकले तो दूर की गली से एक जलता हुआ लालटेन दिया जा रहा था। कोई आहिस्ता कदम बढ़ा रहा था। वह कदम कहीं से जान पहचाने वाले लगे, मगर यह कौन था? गांव की फजा में सनसनी फैली हुई थी। अमीर, नदीम और बिलाल अब कई दिनों से जीनत की कहानी के पीछे भाग रहे थे। उन्होंने मुतल्लिफ बूढ़ों से सुना, पुराने किस्से खरीदे और आखिरकार वह इस राज तक जा पहुंचे जिसने सब कुछ बदल दिया। कई तलाश के बाद वह तीनों पड़ोस के गांव जा पहुंचे। वहां एक उजड़ा सा कच्चा मकान था। अंदर एक कमजोर, थका हुआ सा आदमी बैठा था। वह काशिफ था। अमीर ने आगे बढ़कर कहा, हम जानते हैं तुम जीनत से मोहब्बत करते थे। वह तुम्हारा नाम आज भी लेती है। वह इंसाफ चाहती है। काशिफ की आंखों में आंसू तैरने लगे। वह बोला, मैं कमजोर था, बाप के सामने कुछ न कह सका। मुझे अपनी बुजदिली का पछतावा आज भी है। हर ईद को मेरा दिल जलता है कि मेरी मोहब्बत की लाश इसी पेड़ के नीचे पड़ी रही और मैं कुछ न कर सका। अमीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब भी वक्त है, हमारे साथ चलो, उसे इंसाफ दो। काशिफ ने सर झुकाकर हां कर दी। वह सब गांव लौटे और ईद के दिन के बाद वाली रात पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए। गांव के लोग भी तजस्सुस से आ गए क्योंकि अफवाहें फैल चुकी थीं। जब सब जमा हुए तो जीनत की रूह एक बार फिर जाहिर हुई, लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा पुरशिकोह और दर्दनाक लग रही थी। उसके कपड़े सफेद रोशनी में चमक रहे थे, मगर आंखों में वही गुस्से की आग थी। काशिफ, उसने चीखकर कहा, तुम कहां थे जब मुझे मारा गया? जब मेरे साथ जुल्म हुआ तुम क्यों खामोश रहे? काशिफ जानू के बल गिर गया। जीनत, मैं बुजदिल था, लेकिन आज तेरे सामने कसम खा के कहता हूं, अब खामोश नहीं रहूंगा। इसी लम्हे काशिफ का बाप भी वहां आ गया। उसके चेहरे पर गुरूर और सख्ती थी। यह सब ढोंग है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, मैं तुम सबको समझाता हूं। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, पेड़ की जड़ों से शोले उठने लगे और जमीन हिलने लगी। जीनत की रूह गुस्से से दहाड़ते हुए बोली, तूने मेरा खून किया, मेरी जवानी छीनी, आज सच सामने आएगा। लोगों के सामने काशिफ ने बाप की तरफ इशारा किया और रो पड़ा। हाँ, ये कातिल है। इसने अपने आदमियों से जीनत को मरवाया ताकि मेरी मोहब्बत मर जाए। लोगों में खलबली मच गई। औरतों ने चीखें मारी, मर्द गुस्से से बड़बड़ाने लगे। जालिम, बदकिरदार। काशिफ का बाप घबरा गया, लेकिन अब सबके सामने उसका राज खुल चुका था। जीनत की आंखों से सुर्ख आंसू बह निकले, लेकिन इस बार उनमें आग नहीं थी, सुकून था। वह आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराई। आखिरकार मेरा सच सामने आ गया, मेरा खून रायगांव नहीं गया। वह आसमान की तरफ देखने लगी। उसके इर्द गिर्द की रोशनी तेज होने लगी। अमीर, नदीम, बिलाल और काशिफ, तुम सब ने हिम्मत की, अब मैं आजाद हूं। हवा एकदम ठंडी हो गई। पेड़ की शाखें हल्की आवाज में सरसराए, जैसे बरसों का बोझ हल्का हो गया हो। जीनत की परछाई धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। उसका चेहरा अब पुरसुकून था। हर ईद अब खुशियों की होगी, मेरे बगैर। और फिर वह रोशनी में तहलील हो गई। गांव वाले दम बखुद खड़े रह गए। काशिफ के बाप को गांव वालों ने पकड़कर इंसाफ के हवाले कर दिया। पेड़, जो कभी खौफ की अलामत था, अब सुकून और सच्चाई की अलामत बन गया। अमीर और उसके दोस्तों ने सुकून की सांस ली। वह जानते थे कि उन्होंने सिर्फ एक भटकी हुई रूह को नहीं, बल्कि एक सच को जिंदा किया है। और जब अगली ईद आई, पेड़ के नीचे बच्चे फिर हंसने लगे, चिराग फिर जलने लगे और हवा में कोई खौफ न था। बस कहीं दूर से एक मध्यम खुशगवार हंसी गूंजी। जीनत की रूह अब खुशी में हंस रही थी।